हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल IAC स्टेनो में। आज के वीडियो में हम स्वर करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने वर्णमालाएं सीख ली और हमने वर्णाक्षरों की पहचान भी सीख ली। उसके बाद हमने देखा कि शब्दों को कैसे बनाते हैं या मिलाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पहले देखा था छोटे छोटे दो दो रेखा के शब्द बना रहे थे, फिर 3 रेखा हमने ली थी, 4, फिर छोटे छोटे हमने सेंटेंस बनाना सीखा था। तो आज हम स्वर सीखेंगे। स्वर में जो आपको टोटल सीखने हैं वो हैं आपके 12 स्वर, ठीक है, जिसमें कि आपके 6 हैं उसे हम मोटे बिंदु और मोटे डैश से लिखेंगे और जो आपके 6 स्वर और हैं उसे हम हल्के बिंदु और हल्के डैश से लिखेंगे। आइए देखते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए देखते हैं। तो आपको जो पहले पढ़ना है वो है मोटे बिंदु और मोटे डैश से लिखे जाने वाले स्वर, ठीक है। इसमें आपके टोटल हैं 6 और बाकी हल्के बिंदु हल्के डैश वो आपको 6 पढ़ने हैं, तो मिलके टोटल 12 हो गए, ठीक है। अब जो मैंने यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैंने बीच में लाइन खींची है। वो क्यों खींची है? क्योंकि ये आपका बिफोर है और ये आपका आफ्टर है। अब ये बिफोर और आफ्टर है क्या? तो जैसे हम लिखते हैं की, ठीक है, भले हम इसको बोल देते हैं की, बट इसमें क से पहले आपकी क्या लगी है? स्वर लगी है, तो जो पहले लग गई वो बिफोर हो गया। वही अगर हमें लिखना है बड़ा की, तो अब ये क के बाद लग रही है, तो ये आपका को क्या हो गया? आफ्टर। तो यही आपका बिफोर है और ये आपका आफ्टर है। बिफोर और आफ्टर क्या? ये है स्वर, ठीक है। तो स्वर करने से पहले हम एक चीज़ और सीख लेते हैं, व्यंजनों के स्थान। अब आप स्वर लगाओगे कैसे? हमने वर्णमालाएं सीख ली, हम कहीं पे भी स्वर तो लगा नहीं सकते हैं। इससे पहले हमें पता तो होना चाहिए कि व्यंजनों का स्थान क्या है, ठीक है। तो इसमें जो आप देख रहे हैं ये पहले स्थान पे है, ये दूसरी और ये तीसरी, ठीक है। ये आपका हो गया फर्स्ट प्लेस और ये हो गया आपका सेकंड प्लेस और ये आपकी हो गई थर्ड प्लेस, ठीक है। हम स्वर ऐसे ही लगाएंगे। तो इससे पहले हम देख लेते हैं व्यंजनों के स्थान। आइए देखते हैं व्यंजनों के स्थान। तो हम कोई भी रेखा ले लेते हैं। चलिए हम क ले लेते हैं। तो ये आपका हो गया क, ठीक है। अब हम इसको संकेत लिपि में कैसे लिख रहे थे? तो जो आपकी क थी वो 180 डिग्री में बन रही थी और वो कैसी थी? लेफ्ट टू राइट, और उसको हम आड़ी रेखा भी बोल रहे थे। तो ये आपका बन गया क, ठीक है। अब ये जा कैसी रही है? लेफ्ट टू राइट जा रही है, तो ये हमने बना लिया लेफ्ट टू राइट। अब पहले हमारा हाथ कहाँ जा रहा है? अगर हम क ऐसे बना रहे हैं तो पहले हमारा हाथ यहाँ आ रहा है ना, तो ये पहले स्थान हो गई और ये आपकी दूसरे स्थान हो गई और ये आपकी तीसरे स्थान हो गई, ठीक है। तो इसमें हमने देख लिया क का स्थान, तो ये आपका पहला स्थान, दूसरा स्थान और ये तीसरा स्थान। आइए अगली रेखा देखते हैं। अब हम ले लेते हैं ये तो आपकी आड़ी हो गई, फिर हम देख लेते हैं नीचे आने वाली रेखा। तो हम ले लेते हैं च। तो च हम देख रहे थे 60 डिग्री और वो नीचे आ रही थी, तो ये आपकी हो गई च, ठीक है। अब ये भी कैसे आ रही है? नीचे आ रही है। तो हमारा पहले हाथ कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है ना, तो ये पहला स्थान हो गया और ये दूसरा स्थान और ये तीसरा स्थान। फिर आइए अगला रेखा देखते हैं। तो अगला ले लेते हैं हम ट। तो ट 90 डिग्री ऊपर से नीचे, तो ये हम ऐसे बना रहे थे ना, तो इसमें पहला हमारा हाथ कहाँ जा रहा है? यहाँ, ठीक है। तो ये आपका पहला स्थान हो गया, ये दूसरा और ये जो है ये तीसरा। फिर हो गया क, हो गया च, ट। अब हम देख लेते हैं म। तो म हमने 2 पढ़े थे, एक तो आपका ऐसा बन रहा था और एक ऐसा बन रहा था, परंतु बीच में कट। तो इसमें भी क्या है? ये ऐसे बन रहा है ना, हमारा हाथ पहले यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो ये आपकी पहले स्थान हो गई, ये दूसरे स्थान और ये तीसरे स्थान। सेम इसमें ये पहला स्थान हो गया, ये दूसरा स्थान और ये तीसरा स्थान। फिर हम अगली रेखा लेते हैं ल। तो ल हमने देखा था हम ऐसे बना रहे थे, ठीक है, ऐसे नीचे से
ऊपर, और एक और ल देखा था हमने कि हम ऊपर से नीचे ले रहे थे, ठीक है, परंतु ये देखने में सेम लग रहा था। तो अब हमारा ल जब हम बना रहे हैं ऊपर वाली, तो हमारा पहला हाथ कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है ना। तो ये आपकी पहली हो गई स्थान, ये दूसरे स्थान और ये तीसरे स्थान। फिर अगर हम नीचे वाला लेते हैं तो ये आपका हो गया पहला स्थान, दूसरा स्थान और ये तीसरा स्थान, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं व। तो व को हम कैसे बना रहे थे, ऐसे बना रहे थे ना व, ठीक है। तो ये आपकी कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है। तो ये आपकी पहली स्थान हो गई, ये दूसरी स्थान और ये तीसरी स्थान। इसके बाद हम लेते हैं त। त आपकी वक्र रेखा हो रही थी, ठीक है। तो हम ले लेते हैं त। त हमने दो सीखे थे, एक दायां और एक बायां समूह, ठीक है। तो ये हो गया त। तो अब त कैसे बना रहे हैं हम, ऐसे बना रहे हैं ना, ऐसे ऐसे सीखा था हमने। तो हमारा पहला हाथ कहाँ था, यहाँ। तो ये पहले स्थान हो गई, दूसरे स्थान और ये तीसरी। सेम इसमें भी ये आपकी पहले स्थान हो जाएगी, ये दूसरी और ये तीसरी। इसके बाद जो है अगली रेखा वो है श, स श, ठीक है। तो हम इसमें स ले लेते हैं। तो स हमने कैसे देखा था, ये ऐसे बना रहे थे ना स को, और एक ऐसे आ रही थी स, दो स। तो सेम इसमें भी ये भी तो नीचे ही जा रही है ना, ऐसे। तो हमारा पहला हाथ कहाँ आ रहा है, यहाँ। तो वो पहला हो गया और ये दूसरा स्थान और ये तीसरा स्थान। सेम इसमें ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान और ये तीसरा स्थान, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं अगली रेखा। अगली रेखा हम लेते हैं फ। फ तो हमने फ कैसे पढ़ा था, 120 डिग्री और वो नीचे आ रही थी। तो ये 120 और वो नीचे आ गई, बीच में कट, ठीक है। हल्के हाथ से बनाएंगे इसको। अब इसमें कैसे नीचे आने वाली रेखा, तो ये ऊपर से नीचे। तो पहले तो हमारा स्थान, पहले तो हमारा हाथ यहाँ आ रहा है ना, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा स्थान, ठीक है। अब हमने व्यंजनों के स्थान तो देख लिए, कौन सी, अगर हमें आड़ी रेखा में बनाना है वो भी देख लिया, नीचे वाली रेखा में, और जो रेखा आपकी ऊपर जा रही है, सब में हमने देख लिया। अब आइए आगे देखते हैं बिफोर और आफ्टर। तो हम इसमें भी पहले क ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आपकी आड़ी रेखा है क। तो जो आपकी ऊपर वाली साइड होगी ना, ये वाली साइड, ऊपर वाली साइड, ये आपका हो जाएगा बिफोर, ठीक है। और जो नीचे वाली साइड आएगी वो हो जाएगी आपकी आफ्टर। अगर कोई, जैसे अगर कोई स्वर आपका है ना की, तो इसमें कहाँ लग रहा है स्वर, बिफोर लग रहा है पहले। तो जो भी आपकी पहले वाली स्वर है वो आपकी इस साइड लग जाएगी सारी, यहाँ पे। और अगर आपको जैसे ये लिखना है तो ये क के बाद लग रहा है आफ्टर में, तो ये सारी स्वर आपकी यहाँ आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं अगला, वो है च। तो अब च तो हम ऐसे बना रहे हैं, ठीक है। तो जो इसका पहले वाला जो है, पहले वाला जो इसका है स्थान, वो तो यही है ना, बिफोर, ठीक है। और जो उसका आफ्टर है वो कहाँ हो जाएगा, वो तो इधर हो जाएगा। फिर हम ट को ले लेते हैं। तो ट में भी ट बना लिया हमने। तो जो ये वाला साइड आपका बिफोर हो जाएगा, क्योंकि ये पहले आ रहा है ना, ये तो पहले आ रहा है, तो ये आपका बिफोर हो गया। और जो बाद में, इसके बाद में, ये आपका आफ्टर हो गया। फिर हम ले लेते हैं प। तो ये आपका हो गया प, ठीक है। तो जो आपकी ये वाली साइड हो गई बिफोर और ये वाली साइड हो गई आफ्टर। अब हम ऐसे ही देख लेते हैं, जैसे हमने क बनाया ऐसे, ठीक है। तो ये आपकी कैसी हो गई, बिफोर हो गई, और ये आपकी हो गई आफ्टर। अब अगर हम इसी को मुड़ा देंगे, ठीक है, अगर हम इसी को, ये अभी आड़ी है, अब अगर हम इसी को ऐसे मुड़ा देंगे तो ये वाली बिफोर वाली तो इधर ही आएगी ना, और ये आफ्टर वाली तो इधर ही आएगी। अगर हम इसको ऐसे है, अगर हम इसको ऐसे सीधा कर देते हैं, ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो आपका पहले आ जाएगा और ये आपका बाद में आ जाएगा। तो सेम सब में जो आपका पहला वाला साइड है वो आपकी बिफोर, और जो बाद वाली है वो आपकी आफ्टर हो जाती है। फिर हम अगला देखते हैं म। तो ये हमने बना लिया म, ये आपका हो गया म, दो हमने पढ़े थे, ठीक है। तो ये आपका जो ये वाला साइड है वो बिफोर हो जाएगा, ये आपकी आफ्टर हो जाएगी।
सेम इसमें भी ये आपकी बिफोर और ये आपकी आफ्टर। फिर है ल, तो ल ये आपका हो जाएगा बिफोर और ये आपका हो जाएगा आफ्टर। फिर उसके बाद है श या फिर स, तो इसमें भी कैसे हो जाएगा, जो ये वाला स्थान है जो पहले आ रहा है वो बिफोर और जो बाद में आ रहा है वो आपका आफ्टर। ठीक है, इसमें भी ये बिफोर और ये आपका आफ्टर। अगली रेखा देखते हैं व, तो व को हम ऐसे बना रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आपकी हो जाएगी ये बिफोर हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी आफ्टर। उसके बाद है य, अगर हम य को लेते हैं तो ये आपका ऐसे बन रहा है, तो ये आपकी हो जाएगी बिफोर और ये हो जाएगी आफ्टर। ठीक है, हमने देख लिया व्यंजनों के स्थान और आफ्टर बिफोर। अब हम स्वर शुरू करते हैं। तो जो हमें पहला करना है, अब हमने देखा था मोटे बिंदु और मोटे डैश, परंतु हम पहले अभी देखेंगे मोटे बिंदु से लिखे जाने वाले स्वर। ठीक है, मोटे बिंदु से लिखे जाने वाले स्वर। ठीक है, तो अभी हमने देखा था मोटे बिंदु से लिखे जाने वाले स्वर कितने थे, 3 थे। हमने टोटल 6 तो दिखे, परंतु उसमें 3 डैश वाले भी तो हैं और हमें अभी करना है मोटे बिंदु वाले। तो आपके जो मोटे बिंदु में है वो आपका पहला जो है स्वर है वो हो जाएगा अ। ठीक है, फिर जो दूसरा स्वर है वो है ए, फिर जो इसमें तीसरा हो जाएगा वो है ई, और कौन सी, बड़ी ई। ठीक है, तो अ मोटे बिंदु से है, तो मोटे बिंदु से हम इसको बनाएंगे अ, फिर है ए और फिर है ये ई। ठीक है, ये आपका बिफोर हो गया, ये आपका आफ्टर हो गया और ये फर्स्ट प्लेस पहला स्थान। ठीक है, फिर ये आपकी हो गई सेकंड प्लेस दूसरा स्थान और फिर आपका ये हो गया थर्ड प्लेस तीसरा स्थान। तो अब हमें इसे जो हमने रेखाएं सीखी है उसमें कैसे लगाना है आइए देखते हैं। तो हम पहले ले लेते हैं अ को, जो कि आपकी पहले स्थान में थी। ठीक है, तो ये आपका अ हो गया और ये पहले स्थान में थी, तो हमने ये पहले स्थान में बिंदु लगा ली। ठीक है, फर्स्ट प्लेस। अब हमें इसको कैसे रेखाओं में लगाना है, तो हम कोई सा भी रेखा ले सकते हैं। तो चलिए हम ले लेते हैं क, तो ये हमने ले लिया क। क आपकी कैसी रेखा थी, आड़ी रेखा थी, तो ये हम बना लेते हैं क। ठीक है, और हमारा हाथ कैसे जा रहा है, ऐसे। तो ये आपका पहला स्थान हो गया, ये दूसरा स्थान और ये तीसरा स्थान, और ये आपकी हो गई बिफोर और ये आफ्टर। ठीक है, तो हमें स्वर भी ऐसी लगाना है लिख के। हम पहले इधर लिख लेंगे बिफोर, ये आपका बिफोर हो गया, बीच में हमने लाइन खींच दिया और ये आपका हो गया आफ्टर। ठीक है, तो अब बिफोर क्या, स्वर बिफोर, तो स्वर कौन सा है आपका अ, तो हमने लिख लिया स्वर को पहले बिफोर। फिर आपकी है व्यंजन, तो हमने लिख लिया यहाँ पे व्यंजन क, तो मिलके क्या बन गया ये अ और ये क। अब हम इसको संकेत लिपि में लिखते हैं, तो अ आपकी पहले स्थान पे है। ठीक है, और वो बिफोर है, तो हमने ले लिया अ और ये आपका क कैसे बनाते हैं, ये हो गया क, तो आपका मिलके क्या बन गया अक। तो इसका पहला स्थान कहाँ है, यहाँ है ना, तो ये आपका हो गया अ क अक। उसके बाद हम आफ्टर देख लेते हैं। अब आफ्टर क्या, जो आपकी है स्वर आफ्टर, तो व्यंजन पहले आएगा, तो आपका हो गया क और ये आपका हो गया अ, मिलके क्या बना क। अब हम इसमें ऐसे नहीं लिखेंगे क और अ, नहीं, क्योंकि जब हम क बोलते हैं तो उसमें ऑलरेडी अ की साउंड आ जाती है, इसलिए हम अ को नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो अब इसमें हम पहले संकेत लिपि में इसको लिखते हैं, तो ये आपका हो गया क और ये आपकी हो गई अ मोटे बिंदु, तो मिलके क्या बन गया क, तो ये हो गया क और ये आ गई आपकी अ। इसमें हम देख रहे हैं ना
ये आपकी बिफोर में लगी है यहाँ पे और ये आपकी आफ्टर में स्वर लगी है। ठीक है, आइए एक और हम देख लेते हैं। तो जो दूसरे व्यंजन है वो हम लेते हैं प। तो हम प को ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने बनाया प। ठीक है, अब ये आपका प का पहला स्थान हो गया, ये दूसरा स्थान हो गया और ये तीसरा स्थान हो गया। और जो ये प है इसमें ये आपका बिफोर हो गया और ये आफ्टर हो गया। ठीक है, तो इसमें हम लिख लेते हैं बिफोर और ये आपका हो गया आफ्टर। ठीक है, बिफोर क्या, स्वर बिफोर, तो अभी हमने पहले स्थान वाला लिया है। तो पहले स्थान में क्या था आपका अ, तो अ ले लिया और ये प मिलके बन गया अ प अप। अब इसको संकेत लिपि में लिखते हैं स्वर के साथ। तो ये आपका हो गया अ और ये आपकी हो गई प, मिलके बन गया। पहले हम व्यंजन को लिख लेते हैं, फिर हम हाथ उठा के अब लगाएंगे स्वर। ठीक है, तो ये पहले स्थान में लग गई ना आपकी स्वर, तो ये मिलके अब बन गया। अब हम लिखते हैं आफ्टर। ठीक है, अगर आपकी स्वर आफ्टर है तो व्यंजन पहले, तो ये प और ये अ, तो मिलके क्या बन गया प और ये अ, तो ये हो गया प और ये अ, और हमने ये लिख लिया प। ठीक है, अब हमने पहले स्थान का देख लिया अ, फिर हम दूसरे स्थान का स्वर देखते हैं। दूसरे स्थान में क्या था आपका ए था, तो यहाँ पे दूसरे स्थान का स्वर आ गया ए। ए की स्थान क्या थी दूसरी, तो ये हमने लिख लिया दूसरे स्थान पे। हम क ही ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमने ले लिया क को हमने लिख दिया, फिर ये आ गई पहला और ये दूसरा स्थान और ये तीसरा स्थान क है, ये आपका बिफोर हो गया और ये आफ्टर हो गया। ठीक है, तो यह हमने यहाँ पे बिफोर लिख दिया और ये आपका हो गया इधर आफ्टर। बिफोर क्या स्वर, तो आपका क्या था ए था, तो ये हमने लिख लिया ए और ये क, मिलके क्या बन गया एक। अब ये दूसरे स्थान पे है तो ये हो गया एक। अब इसको संकेत लिपि में बनाते हैं, तो ये ए हो गया और ये क, तो मिलके बना क लिख लेंगे हाथ उठा के व्यंजन, तो ये हो गया एक। अब ये दूसरा स्थान, तो हमने लगा दिया दूसरे स्थान पे आपकी स्वर। ठीक है, फिर आफ्टर में, तो अब हम देख लेते हैं आफ्टर, तो ये क, तो ये हो गया आपका क और दूसरे स्थान पे ए था, तो ये हो गया आपका के। ठीक है, अब हमने एक इसमें देख लिया, मात्रा सीख ली हमने ए की, आ गया ए। तो अब हम इसको लिपि में लिख लेते हैं, तो ये आपका हो गया क और ये आपकी हो गई ए, तो मिलके बन गई के, क और ए, क्या हो गया के। ठीक है, आइए अब हम देख लेते हैं तीसरे स्थान का स्वर। तो आपकी तीसरे स्थान में कौन सी स्वर थी ई, और ई भी कौन सी थी आपकी बड़ी ई, ये हो गई आपकी ई। ठीक है, तो ये तीसरे स्थान पे थी। अब हमने आड़ी रेखा क ली है, तो ये यहाँ हो जाएगी ऐसे। ठीक है, अब हम इसको व्यंजन में लगा के देख लेते हैं। तो सेम क आड़ी रेखा है, तो आपकी कैसे बन जाएगी ऐसे। ठीक है, ये इसमें हो गया आपका पहला स्थान, ये दूसरा स्थान और ये तीसरा स्थान, ये बिफोर और ये आफ्टर। तो इधर आपका हो गया बिफोर और इधर हो गया आपका आफ्टर। ठीक है, तो अब हमने लिख लिया बिफोर है, तो हम पहले स्वर बिफोर लगा लेंगे। तो ये आपका हो गया ई और ये क, तो मिलके क्या बना इक। ठीक है, ईक। उसको अब हम संकेत लिपि में लिख लेते हैं, तो ये आपकी हो गई ई और फिर ये हो गया क, तो मिलके क्या बना ई क। तो हम पहले व्यंजन लिख लेते हैं। ठीक है, फिर हाथ उठा के, अब ये तीसरे स्थान में है तो ये रहा तीसरा स्थान, तो ये आपका हो गया ई और ये क। ठीक है, उसके बाद हम आफ्टर देख लेते हैं, तो ये क है और है आपका ई, तो मिलके क्या बन जाएगा की, और ये कौन सी है बड़ी,
तो बड़ी की मात्रा किस साइड लग जाती है, इस साइड, ठीक है, की हो गया। तो हमने बना लिया क और ये ई मिलके हो गया आपका की, ठीक है। तो हमने पहले स्थान, तो हमने आपके जो मोटे बिंदु से लिखे जाने वाले स्वर है वो हमने देख लिए, जिसमें कि आपके 3 आते हैं। एक तो अ है, ए है और ई है, वो भी कौन सी, बड़ी ई, ठीक है। अब इसमें हमने ये भी देख लिया कि अगर किसी व्यंजन के अगर हमें पहले स्वर लगाना है तो कैसे लगाएं, किसी व्यंजन के बाद में स्वर लगाना है तो हम कैसे लगाएं। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। जितने भी व्यंजन हैं उन सब पे ये तीनों स्वर लगा के देखिएगा। तो आज हमने मोटे बिंदु वाले सीख लिए हैं स्वर। अगली वीडियो में हम देखेंगे मोटे डैश से लिखे जाने वाले स्वर, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।